आज हम हल करेंगे कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका विषय प्रकृति पाठ 5। पाठ का नाम है जीव जंतुओं की रोचक बातें। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, नीचे चित्र में दर्शाए गए इंसान, पक्षी और जानवर की आँखों की तुलना करके तालिका में लिखिए। तो ये इंसान का चित्र है, ये पक्षी का और ये जानवर का। तो ये जो इंसान है इनकी आँखें सामने की तरफ होती हैं। ये पक्षी हैं, इनकी आँखें अक्सर सिर के दोनों तरफ होती है। और ये जानवर है, इनकी भी आँखें सिर के दोनों तरफ होती है। अगला प्रश्न है, देखने की क्षमता बहुत तेज होती है। उल्लू, इसकी भी देखने की क्षमता बहुत तेज होती है। और बाज है, तीव्र दृष्टि के लिए जाना जाता है। उल्लू भी तीव्र दृष्टि के लिए जाना जाता है। ये इनकी समानताएं हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जानवरों में किस जानवर की सूंघने की शक्ति सबसे अधिक होती है? हाथी की, चींटियाँ, सांप, मछली। तो जो चींटियाँ हैं इनकी सूंघने की शक्ति सबसे अधिक होती है इनकी अपेक्षा। अगला प्रश्न है, चींटियाँ और उनके जैसे अन्य जानवर अपनी सूंघने की शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं? उन जानवरों के नाम लिखिए जो अपने सूंघने की शक्ति का उपयोग भोजन ढूंढने के लिए करते हैं। उत्तर है, चींटियाँ सूंघने की शक्ति का उपयोग भोजन को खोजने, रास्ते का पता लगाने और अपने साथियों से संपर्क करने के लिए करती हैं। चींटियों की तरह अन्य जानवर जैसे कुत्ता, भालू, चूहा आदि हैं। ये भी अपना भोजन सूंघ के ही पता लगाते हैं। अगला प्रश्न है, कुत्ते की सूंघने की शक्ति किस प्रकार मनुष्यों के लिए लाभदायक है? उत्तर है, कुत्ते की सूंघने की शक्ति का उपयोग अपराधी को पकड़ने, खोई हुई वस्तुओं या व्यक्तियों को ढूंढने और नशीले पदार्थों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जानवर हैं, ये है उनके सुनने की क्षमता, आवृत्ति रेंज में है, हर्ट्ज में। पहला है गाय। तो गाय मतलब गाय को कितना सुनाई देता है ना। तो ये है यहाँ पे 23 हर्ट्ज से 35,000 हर्ट्ज तक। मतलब सबसे कम इतना है और सब ज़्यादा से ज़्यादा इतने तक गाय सुन सकती है। घोड़ा है 55 से 33,500 हर्ट्ज। घोड़ा है, भेड़ है। पहला है गाय 23 हर्ट्ज से 35,000 हर्ट्ज तक। घोड़ा है 55 हर्ट्ज से 33,500 हर्ट्ज। भेड़ है 100 हर्ट्ज से 30,000 हर्ट्ज तक। कुत्ता है 67, यानी कम से कम इस 67 हर्ट्ज तक सुन सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 45,000 तक सुन सकता है। बिल्ली है 45 हर्ट्ज और 64,000 हर्ट्ज तक ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकती है। बकरी है 78 हर्ट्ज और 34,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है। गधा है 10 हर्ट्ज, सबसे कम, यानी कि सबसे कम आवाज़ सुन सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 हर्ट्ज तक
सुन सकता है। सबसे कम में 10 और सबसे ज़्यादा 40,000। तो ये प्रश्न है, उपर्युक्त सारणी को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का है कौन सा प्राणी सबसे कम आवृत्ति वाली आवाज को सुन सकता है? तो अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे ऊपर। 7वां नंबर है गधा, जो कि सबसे कम आवृत्ति वाली आवाज को सुन सकता है, यानी कि 10। अगला प्रश्न है ख, कौन सा प्राणी सबसे अधिक आवृत्ति वाली आवाज को सुन सकता है? बिल्ली सबसे ज्यादा 64,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ की सुनने की क्षमता किस प्रकार उसकी मदद करती है? उत्तर है, चमगादड़ पराध्वनि का उपयोग करके अंधेरे में भी रास्ता खोजने और शिकार को पहचान लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जीव के कान बाहर दिखाई नहीं देते? शेर, बा है तोता, सा है गाय, दा है कुत्ता। तो जो तोता है इसके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जानवर के कान बड़े हैं? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अ है कुत्ता, ब शेर, स हिरन, द हाथी। जो हाथी है इसके कान बहुत बड़े होते हैं इन सब की अपेक्षा। अगला प्रश्न है, जानवर क्यों एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं? संवाद मीन्स बात। भोजन की तलाश, खतरे की चेतावनी देने, साथी को खोजने, अपने समूह के सदस्यों से संपर्क बनाए रखने के लिए लोग संवाद आपस में बातचीत करते हैं। पक्षी खतरे को सूचित करने के लिए विभिन्न संकेत का प्रयोग करते हैं, इसे समझाइए। ठीक है, पक्षी अलग अलग खतरों जैसे जमीन पर आए शिकारी या आसमान से आए शिकारी के लिए अलग अलग तरह की विशेष आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उनके साथी सावधान हो जाते हैं। पक्षी अलग अलग खतरों जैसे जमीन पर आए शिकारी के लिए अलग आवाज़ या आसमान से आए शिकारी के लिए अलग अलग तरह की विशेष आवाज़ें निकालते हैं, जिससे उनके साथी सावधान हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मछलियाँ किस तरह से संवाद करती हैं, यानी कि जो मछलियाँ होती हैं वो किस तरह बातचीत करती हैं? तो मछलियाँ पानी में विशेष आवाज़ें निकालने, शरीर की गतिविधियों और विद्युत संकेतों के माध्यम से संवाद यानी कि बात करती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य के कर्मचारी कैसे पहचानते हैं कि जानवर कहाँ है? तो उत्तर है, जानवरों के पैरों के निशान, उनकी आवाज़ें और उनके मलबा कैमरा ट्रैप जैसी तकनीकों का उपयोग करके उनकी मौजूदगी का पता लगाते हैं। ये यहाँ पे एक ग्राफ जैसा दिया गया है, यहाँ पे जो छायांकित भाग दिए गए हैं तो ये यहाँ पे दर्शाया गया है। पूरे गोले में ये 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में कौन कितना सोता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कितना सोता है। देखिए पूरे 24 घंटे हो गए, तो ये घोड़ा इन सब में सबसे ज़्यादा सो रहा है। तो यानी कि कितने घंटे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 घंटे सो रहा है घोड़ा। और मगरमच्छ 1 2 3 घंटे, जेब्रा 1 ही घंटे सोता है, कुत्ता 1 2 3 4 5 घंटे सोता है। अब आइए देखते हैं उत्तर। उपरोक्त तालिका को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कौन सा जानवर सबसे अधिक सोता है? तभी हमने देखा यहाँ पे घोड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा सो रहा है। कौन सा जानवर सबसे कम सोता है? तो ये देखिए जेब्रा 1 ही घंटे सो रहा है।
और उन जानवरों के नाम लिखिए जो सर्दी के मौसम में सोते हैं, यानी कि सर्दी मतलब ठंडी के मौसम में सोते हैं। तो भालू, मेढक और छिपकली ये सब ठंडी में सोते रहते हैं। नीचे दी गई तालिका को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि कौन सा जानवर कितनी स्पीड से दौड़ता है। तो चीता है 113 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है। घोड़ा 77 किलोमीटर। लोमड़ी है 68 किलोमीटर। शार्क है, ये मछली है, कि 50 किलोमीटर। बिल्ली है 48 किलोमीटर और मनुष्य है 45 किलोमीटर। डॉल्फिन है 32 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चूहा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। घोंघा 0.05 प्रति घंटा। तो आइए देखते हैं प्रश्नों के उत्तर इसी के अकॉर्डिंग। कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ता है? तो चीता है जो सबसे तेज दौड़ रहा है पिछले वाली सारणी के अकॉर्डिंग। कौन सा जानवर सबसे कम गति से दौड़ता है? तो घोंघा है, जो आप देखे होंगे बालू वालू में रहता है, तो वो सबसे कम गति से, उसे ही घोंघा कहते हैं, वही सबसे कम गति से दौड़ता है। जानवरों की दौड़ने की गति किस प्रकार उनकी मदद करती है? उदाहरण से लिखिए। शिकार पकड़ने या खुद को बचाने में मदद करती है। जैसे हिरन तेज दौड़कर शेर से अपनी जान बचाता है। बाघ के संवेदी अंग किस प्रकार उसकी मदद करते हैं? तो मूंछें हवा में कंपन महसूस कर, जो बाघ की मूंछें होती हैं हवा में कंपन महसूस कर शिकार और रास्ता ढूंढने में मदद कर। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए जानवरों के विशेष संवेदी अंग और उनके उपयोग के बारे में लिखिए। पहला है चींटी। स्पर्श या गंध से साथी को पहचानना या रास्ता पहचानना। ख है पक्षी। आँखें, इसका संवेदी अंग आँख है या आँखें हैं। दूर से भोजन को देखना और शिकार को देखना। और अगला प्रश्न है, बाज है, इसका भी उत्तर वही होगा, आँखें होगा। आँख या पैनी दृष्टि, बहुत दूर से शिकार को देख लेता है और ऊंचाई के साथ भी। तो अभी हमारा चैप्टर पूरा होता है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली वीडियो जल्द ही मिल जाए।